The Sound of Music Part 1. एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. इसमें एवलिन ग्लेनी जो हैं वो आवाज़ों को सुन सकती हैं लेकिन बिना सुने. तो ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि आवाज़ों को कान से बिना सुने भी सुन सकता है? आगे हमें इस बात का पता चलेगा. God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary. भगवान जो है एवलिन ग्लेनी से उनके सुनने की जो क्षमता थी वो छीन ली थी, लेकिन उससे इससे भी कहीं बढ़ कर के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसे वापस दिया था. वॉट वी हियर सी फील्स. जो हम सुन सकते हैं अपने कानों से वो उसे महसूस कर सकती हैं अपने बॉडी के पार्ट से. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. जितना हम कानों से सुन सकते हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा वो अपने बॉडी पार्ट से फील कर सकती हैं साउंड को. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. और इसी काबिलियत की वजह से वो म्यूजिक को बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्रेस कर पाती हैं, प्रेजेंट कर पाती हैं. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट हर फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. अभी हम आगे उनकी स्टोरी जानेंगे किस तरह से वो एक फिजिकली डिसेबल होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी लाइफ की एक सक्सेस स्टोरी बनाई है, सक्सेस को अचीव किया है. तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. Rush our crowds jostle of position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. अब वो जो है एक प्लेटफॉर्म पे है. प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं अपना पोजीशन लेने के लिए क्योंकि ट्रेन आने वाली है. एक थी लड़की है जो कि 17 ईयर्स की है, 17 साल की है, लेकिन दिखने में वो उससे छोटी लग रही है, मतलब 17 साल से कम उम्र की लग रही है. वो वहाँ खड़ी है, वो बहुत ही नर्वस है, साथ में एक्साइटेड भी है. और वो जो ट्रेन के आते वक्त जो वाइब्रेशन होता है ना प्लेटफॉर्म पे, वो उसे महसूस कर पा रही है. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. अब वो नर्वस क्यों होते हैं? क्योंकि उनका पहला दिन है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में और वो लंदन में है, लेकिन वो एक स्कॉटिश फार्म से आई हुई हैं, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस है. लंदन के माहौल को देख करके वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस है. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट. शी वॉज अ प्रोफाउंडली डीप. अब यहाँ वो लंदन में एक स्कॉटिश फार्म से आई हुई हैं, एक छोटी सी जगह से आई हुई है, लंदन जैसे बड़े शहर में, बड़े जगह में. तो उनके लिए ना ये एक चैलेंज तो है ही, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा बड़े चैलेंज उनके लिए ये है कि वो एक बहरी है, वो सुन नहीं सकती और वो म्यूजिक सीखने आई हैं. अब हम आ जाते हैं फ्लैशबैक में. तो यहाँ से हमें ये उनके पीछे की कहानी जानने को मिलेंगी जब वो 8 साल की होती है. वहाँ से एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बिन ग्रेजुअल. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. अब जब वो 8 साल की थी तब उनकी मदर ने पहली बार कुछ नोटिस किया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब वो पियानो बजाने के लिए जब वो अपने टर्न आने का वेट कर रही होती है, जबकि वहाँ से स्टेज से उनके नाम को बार बार पुकारा जा रहा था, लेकिन फिर भी वो मूव नहीं कर रही थी एवलिन ग्लेनी. तब उनकी माँ को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है. आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड. और माँ बताती हैं कि उनको तब महसूस हुआ कि शायद वो सुन ही नहीं पा रही है. सेज इजाबेल ग्लेनी. इजाबेल ग्लेनी जो है वो एवलिन ग्लेनी की मदर है. उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि तब उनको ये रियलाइज हुआ कि वो सुन ही नहीं पा रही है. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर. बड़ी मुश्किल से एवलिन ग्लेनी ने अपने टीचर से और फ्रेंड से इस बात को छुपा करके रखा कि वो उनका मतलब सुनने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे जा रही है, वो कम सुन पा रही है. इन्होंने इस चीज़ को अपने दोस्तों और टीचर से छुपा करके रखा. बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड एंड हर headmistress urged her parents to take her to a specialist. तो 8 साल तक तो उन्होंने अपने टीचर से, फ्रेंड से इस चीज़ को छुपा करके रखा, लेकिन जब वो 11 साल की हुई और उनके जो मार्क्स थे ना उसका ग्राफ नीचे जाने लगा, मतलब अब उनके नंबर्स कम आने लग गए थे, मार्क्स बहुत कम आने लगे थे, तब उनकी हेडमिस्ट्रेस ने पेरेंट्स को बुला करके उन्हें सलाह दिया कि आप इसे किसी स्पेशलिस्ट से दिखाएं. स्पेशलिस्ट वो होते हैं जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स का
इलाज करते हैं, जांच करते हैं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब ये डिस्कवर हुआ, ये पता चला कि उनकी जो सुनने की जो क्षमता है वो पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि उनकी जो सुनने का जो नर्व होता है ना वो डैमेज हो रखा है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. अब उन लोगों ने इनके पेरेंट्स को, एवलिन ग्लेनी के पेरेंट्स को एडवाइस दिया कि ऐसे हियरिंग एड्स लगाने होंगे, जो कान में मशीन लगाए जाते हैं ना, जो लोग नहीं सुन सकते उनके लगाए जाते हैं, वो मशीन लगाने होंगे, और बहरे बच्चों के जो स्कूल होते हैं उसमें इसे भेजना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज। तब एवलिन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, उसे सब कुछ ब्लैक दिखने लग गया, क्योंकि जैसे ही हमें कोई बुरी खबर मिलती है, बुरी न्यूज़ मिलती है, तो कैसे हमें एक बार के लिए धक्का लगता है, तो सेम वैसे ही एवलिन ग्लेनी को लगा था, क्योंकि उन्हें पता चला था कि अब वो सुन ही नहीं सकती हैं, और उनको म्यूज़िक शुरू से पसंद था, तो अब वो म्यूज़िक की फील्ड में कैसे जाएंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी, तो ये सोच करके उनको एक बार के लिए धक्का लग गया था। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन जो थी वो यहाँ पे हार मारने वाली में से नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। उन्होंने ये फैसला लिया कि वो एक नॉर्मल लोगों की तरह ही अपनी लाइफ भी बिताएंगी, और जो उनका इंटरेस्ट है ना म्यूजिक में, वो उसे ही आगे लेकर के चलेंगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उन्होंने एक लड़की को देखा कि वो जायलोफोन जो होता है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसे प्ले कर रही होती है। तब एवलिन ग्लेनी ने भी डिसाइड किया कि वो भी उसे प्ले करना चाहती हैं, और वो भी उसे प्ले करेंगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन जो टीचर्स थे ना, वो उन्हें डिस्करेज करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि अब वो सुन नहीं सकती हैं, तो उन पे क्या, टीचर्स को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए टीचर्स ने क्या किया, उसे डिस्करेज करना, डीमोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो पीछे हट जाए सीखने से, इन चीज़ों को वो ना सीखें। लेकिन एक परक्यूशनिस्ट थे जो रॉन फॉक्स, उन्होंने ये एवलिन ग्लेनी के अंदर छुपी हुई काबिलियत को स्पॉट कर लिया, देख लिया। He began by tuning two large drums to different notes. उन्होंने क्या किया कि ड्रम्स को दो अलग अलग नोट्स पर सेट कर दिया। Don't listen through your ears, he would say, try to sense it some other way. और उन्होंने ऐसे एक एवलिन को गाइड किया कि तुम अपनी कानों से सुनने की कोशिश मत करो, इसे किसी अलग तरीके से सुनने की, महसूस करने की कोशिश करो। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. तब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो जब वो हायर ट्यून जो है ना, जो तेज़ बज रहा है, तो वो अपने वेस्ट के ऊपर के पार्ट में महसूस कर पा रही हैं उस ट्यून को। लेकिन वहीं जब लोअर बज रहा है, तब वो वेस्ट के नीचे के पार्ट में उस ट्यून को, ड्रम की आवाज़ को महसूस कर पा रही हैं। फॉक्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। अब फॉक्स ने क्या किया कि इसको बस एक बार करके चेक करके छोड़ नहीं दिया, अब वो डेली इस चीज़ की उसे प्रैक्टिस करवाने लगे। एंड सून एवलिन ग्लेनी डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। और तब एवलिन ग्लेनी ने धीरे धीरे डिस्कवर किया कि वो अलग अलग तरह के ट्यून्स को अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर महसूस कर पा रही हैं। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड्स एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। इन्होंने क्या किया, अपने दिमाग को और शरीर को पूरा खुला छोड़ दिया अलग अलग आवाज़ों के वाइब्रेशंस को महसूस करने के लिए। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। और बाकी चीज़ें जो इन्होंने सीखी है वो अपने हार्डवर्क की वजह से सीखी है। पहला तो इन्होंने अपने माइंड को और बॉडी को पूरा खुला छोड़ दिया, और दूसरा इन्होंने इस चीज़ को सीखने में बहुत हार्डवर्क किया, बहुत कड़ी मेहनत करी। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और उसके बाद इन्हें पीछे मुड़ करके देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो वहाँ से आगे सीखती चली गई। शी टॉट द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16। जब वो 16 साल की थी तब वो यूके के टूर पे गई थी। एक ऑर्केस्ट्रा, पूरी जो ऑर्केस्ट्रा की जो टीम होती है ना, उसमें कई सारे लोग होते हैं, कई सारे यूथ थे, तो उनके साथ वो यूके टूर पे गई थी जब वो 16 साल की थी। तब शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर
और उन्होंने ये डिसाइड किया, ये फैसला लिया कि वो म्यूजिक के फील्ड में ही अपनी लाइफ बनाएंगी। सी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। उसके बाद उन्होंने ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में। तो स्टार्टिंग में आपने देखा था कि उनका पहला दिन है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में, तो यहाँ पे हम वहीं की बात कर रहे हैं, उसी जगह की बात कर रहे हैं जहाँ उनका पहला दिन था। तो उन्होंने उसके लिए पहले ऑडिशन दिया था, इसके बाद उनका जो सिलेक्शन हुआ, सबसे हाईएस्ट मार्क्स उन्होंने उसमें स्कोर किया था और उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ था। और इतने मार्क्स उन्होंने स्कोर किए थे ना जितने कि उस एकेडमी के हिस्ट्री में कभी किसी ने स्कोर नहीं किया था। सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब उन्होंने क्या, पहले तो वो ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिक को प्रेजेंट करती थी, बजाती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अकेले परफॉर्मेंस देना शुरू कर लिया। ऑर्केस्ट्रा से मूव कर गई अकेले परफॉर्मेंस देने पर। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और उस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में 3 साल के कोर्स के दौरान उन्होंने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स भी कैप्चर किए। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इसके बाद भी, इसके बावजूद भी जब भी उनकी कोई तारीफ़ करता ना, तो वो ऐसे शो नहीं करती कि हाँ उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, मतलब बहुत वो हीरोइक अचीवमेंट जो नहीं होता उस तरह का वो कोई जेस्चर ही नहीं देती, बल्कि वो बिल्कुल नॉर्मल रहती थी। इफ़ यू और वो बोलती थी कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हो और आपको पता है कि आपको किस जगह पहुंचना है, किस स्थान पर पहुंचना है, तो एक दिन ज़रूर आएगा जब आप उस जगह पे पहुंच चुके होगे। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। और वो भी आज वो वहाँ पहुँच चुकी हैं और उन्होंने बहुत सारे जो अवार्ड्स होते हैं ना, बहुत कुछ जीत रखा है। परक्यूशनिस्ट में उन्होंने अकेले परफॉर्मेंस करने के भी अवार्ड जीत रखे हैं और उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी भी किया है। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। और आप अगर देखेंगे उन्हें तो उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि वो किसी फंक्शन में, जैसे कि वो ऐसा नहीं लगेगा कि वो किसी चीज़ को समझने के लिए या सुनने के लिए कुछ एफर्ट लगा रही हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करें। बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम लोग सुनते हैं ना, बिल्कुल वो वैसे ही नॉर्मली अपने काम को कर लेती हैं। इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। हमारे जो इंटरव्यूअर है ना, वो बता रही हैं कि जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया, हमारे 2 घंटे इंटरव्यू चले, लेकिन उन्होंने बीच में एक भी वर्ड ऐसा नहीं था जो मिस कर दिया। उन्होंने एक एक वर्ड को सुना था और एक एक वर्ड का जवाब भी दिया था। मैन विद बुजी बियर्ड गिव मी ट्रबल। और वो यहाँ पे बताती हैं, जो एवलिन ग्लेनी, उन्होंने बताया था कि जो मैन होते हैं ना, जिनके की बहुत ज़्यादा दाढ़ी होते हैं, वो इन्हें ट्रबल में डाल देते हैं। इतना बोल करके वो हंसने लग जाती हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज़। यहाँ वो बोलती कि वो सिर्फ लिप्स को देख करके, लिप के मूवमेंट को देख करके नहीं समझ लेती हैं कि अगला क्या बोल रहा है। वो पूरे फेस को देखती है, जो चेक बोन्स होते हैं या फेस का मूवमेंट, मतलब हर चीज़ देख करके तब वो नोटिस करती हैं। और ख़ास करके आँखों के एक्सप्रेशन से, इन चीज़ों से वो ये समझ पाती हैं कि अगला क्या बोल रहा है। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। उनकी जो बोलने की जो टोन है ना, वो बहुत ही बिल्कुल फ्लॉलेसली बोलती हैं, लेकिन उनकी जो बोलने की जो टोन है वो एक स्कॉटिश टोन है, क्योंकि वो वहीं की है, स्कॉटिश फार्म से आई हैं, तो वहाँ की उनकी आवाज़ में, बोलने में टोन है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11। वो बोलती हैं, एवलिन ग्लेनी ने बताया था कि मेरी स्पीच जो है वो क्लियर है, क्योंकि 11 साल की उम्र तक तो मैं सुन सकती थी ना, तब तक उन्होंने लोगों को तो सुना ही था। सी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन इससे वो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने आगे कुछ ऐसा नहीं सीखा। आगे भी उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखा था और जापानीज़ लैंग्वेज में उन्होंने मास्टर किया था। मतलब अपनी सुनने की क्षमता को खोने के बाद उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखा था और जापानीज़ लैंग्वेज में मास्टरी किया था। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो बोलती हैं अगर म्यूज़िक के बारे में बात करूँ तो ये मेरे पूरे बॉडी में है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। ये इनको स्किन्स पे भी महसूस हो पाते हैं,
इनके जो चीक बोन्स है ना उसमें भी महसूस हो पाते हैं, यहाँ तक कि वो अपने बालों में भी महसूस कर पाती हैं म्यूजिक को, साउंड को। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर ट्रिप्स। जब वो जाइलोफोन को प्ले करती है ना तब वो ये महसूस कर पाती हैं कि जो साउंड है वो उनके जाइलोफोन के स्टिक से उनके फिंगर टिप्स में पास होते हैं और तब उन तक पहुंचते हैं साउंड उस जाइलोफोन के। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जो ड्रम्स की जो आवाज़ होती है ना वो अपने पूरी बॉडी में महसूस कर पाती हैं, ऐसा लगता है उनकी बॉडी में वो साउंड दौड़ रहा है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अपर लेग्स। और वो क्या करती हैं कि जो परफॉर्मेंस है ना वो वुडन प्लेटफॉर्म पे, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे देती हैं और वो बेयर फिट रहती हैं, मतलब बिना चप्पल के खाली पैर वो उस पर परफॉर्मेंस देती हैं। इससे क्या होता है कि जो साउंड है ना वो उनके लेग से फिट में और उनके पूरे बॉडी में साउंड के वाइब्रेशंस जा पाते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट हर in 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious soloist of the year। उनको 1991 में एक सोलो परफॉर्मेंस के लिए उनको एक अवार्ड भी मिला, मतलब अकेले सबसे अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक अवार्ड भी मिला था। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड जो है वो भी एक परक्यूशनिस्ट हैं, वो बोलते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भगवान ने उनसे उनकी सुनने की जो क्षमता है वो छीन ली है, लेकिन उसको उससे भी कहीं बढ़ करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जो है उसे वापस दिया है। वट वी हियर सी फील्स, जो हम सुन सकते हैं वो उसे महसूस कर पाती हैं फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। यहाँ तक कि हम जितना कानों से ध्यान से नहीं सुनते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा डीप वो अपने बॉडी से फील करके सुन लेती हैं, हमसे भी ज़्यादा सुन सकती हैं, इसका मतलब वो दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। और इसी वजह से वो म्यूजिक को इतनी खूबसूरती से एक्सप्रेस कर पाती हैं, जैसे कि ये लाइन आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्काहॉलिक। वो यहाँ पे वो बताती हैं, कन्फेस करती हैं कि वो कुछ वर्काहॉलिक टाइप की है। मतलब वर्काहॉलिक वो होते हैं जैसे जिन्हें बैठ के खाली बैठे रहना नहीं पसंद होता है, जैसे एक काम करने के बाद वो कोई दूसरा काम ढूंढ लेते हैं करने के लिए, दूसरे काम के बाद तीसरा काम, मतलब पूरे दिन कुछ ना कुछ काम करते रहना पसंद होता है। तो ये भी कुछ उस टाइप की हैं, उनमें से ही हैं, वर्काहॉलिक है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। उन्हें तो क्लासिकल म्यूजिशियंस से भी कहीं ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है। बट द रिवार्ड आर एनॉर्मस, लेकिन जो रिवार्ड होता है ना वो भी उनका बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा होता है, कुछ बड़ा रिवॉर्ड मिलता है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा हार्डवर्क भी तो करती हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। रेगुलर कॉन्सर्ट के अलावा वो कुछ फ्री में भी कहीं पे कॉन्सर्ट्स करती हैं। वो कहाँ करती हैं फ्री में कॉन्सर्ट्स? जेल में और हॉस्पिटल्स में, यानी इन जगह पे वो फ्री में परफॉर्मेंस देती हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए, जो प्रिजन्स में रहते हैं उनके लिए और हॉस्पिटल्स वालों के लिए। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और जहाँ वो क्लासेस देती हैं ना म्यूजिशियंस के लिए सिखाने के लिए, तो वहाँ पे वो ज़्यादा प्रायोरिटी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। जो यंग म्यूजिशियंस होते हैं ना, जो यंग म्यूजिशियंस जो सीखने के लिए आए होते हैं, उन्हें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करती हैं, ज़्यादा ध्यान देती हैं। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज सी इज अ साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। जो एंड रिचलिन है वो एक फंड रेज करती हैं जो डीफ बच्चे होते हैं ना उनके लिए। तो वो बताती हैं इनके बारे में, एवलिन ग्लेनी के बारे में, कि वो एक साइनिंग इंस्पिरेशन है बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो। और उनसे इन बच्चों को भी सीखने के लिए मिल सकता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते। भले ही उनकी सुनने की क्षमता नहीं है, वो नहीं सुन सकते, लेकिन फिर भी वो एवलिन ग्लेनी से इंस्पायर्ड हो सकते हैं कि वो भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, वो भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लेनी जो है वो इतना ज़्यादा मतलब तरक्की कर चुकी हैं जितना कि उनसे डबल एज के जो लोग हैं ना उन्होंने भी नहीं किया है। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। वो परक्यूशन को ऑर्केस्ट्रा में फ्रंट में लेकर के आई है। वो कैसे?
जो परक्यूशंस होते हैं ना, जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो बजाने वाले होते हैं या इनके इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं परक्यूशनिस्ट के, तो ये सारे जो है ना ऑर्केस्ट्रा में पीछे रखे जाते थे। लेकिन जब एवलिन ग्लेनी परफॉर्म करती थी तो ये इंस्ट्रूमेंट जो स्टेज के पीछे रखे जाते थे, जिन्हें लोग देख भी नहीं पाते थे, एवलिन ग्लेनी की वजह से वो ऑर्केस्ट्रा में आगे रखे जाते थे और आगे ही वो परफॉर्मेंस देती थी एवलिन ग्लेनी। तो इस तरह से उन्होंने परक्यूशन को ऑर्केस्ट्रा में आगे में, मतलब फ्रंट में भी लेकर के आई हैं, and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. उन्होंने उन लोगों को भी इंस्पिरेशन दिया है जो कि हैंडीकैप्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड है, जिनमें शारीरिक रूप से कुछ भी कमी हो, मतलब उनके लिए भी वो इंस्पिरेशन है। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन। लोग उन्हें देख करके ये कह सकते हैं कि अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। मतलब वो बहरी होने के बावजूद म्यूजिक में वो इतना अच्छा कर रही हैं, तो अगर हम बिल्कुल अच्छे से कैपेबल हैं, हमारे अंदर भी कई सारी खूबियाँ, तो हम भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और कम से कम लाखों लोगों को उन्होंने बहुत सारी खुशी दी है। इसमें डेबोरा कॉर्ली जो है वो इंटरव्यू ले रही थी एवलिन ग्लेनी का। तो यहाँ पे इस तरह से पार्ट 1 का दी एंड हो जाता है। पार्ट 2 जो है उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, आप वहाँ से पार्ट 2 वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।